प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, एक वर्कशीट आपकी 10 नंबर की आ रही है, दूसरी 20 नंबर की आ रही है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, मान लीजिए नॉर्मल वर्कशीट आपकी कोई एक दो छूट जाए चलेगा, लेकिन असेसमेंट वर्कशीट आपको एक भी नहीं छोड़नी है। इनकेस कोरोना की तीसरी लहर आती है और उससे एग्ज़ाम पर फ़र्क पड़ता है तो यही असेसमेंट आपके फाइनल रिजल्ट बनाएंगे और आपको पास होने में हेल्प करेंगे, अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो इसलिए आपको पूरी असेसमेंट रेगुलर करनी है। 20 में से 20 आपके भले ना आ रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर रेगुलरिटी बनाए रखनी है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप पुरानी वर्कशीट असेसमेंट की देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। 1 से 4 नंबर तक जो सवाल होंगे वो आपके 1-1 नंबर के होंगे, इसलिए इनको MCQ यानी कि छोटे अति लघु उत्तरीय ये सवाल होंगे। 5वां और 6ठा 2 सवाल आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। ये रहेंगे आपके लिए लघु उत्तरीय यानी कि 1-2 लाइन का। और जो 7, 8, 9, 10 ये 4 सवाल होंगे, ये दीर्घ उत्तरीय होंगे, यानी कि इसमें आपको 3-4 लाइन भी लिखनी पड़ सकती है। तो चलिए इसी बेस पर आपने अपने आंसर करने हैं और हम यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे पैसेज को पढ़ते हैं ताकि आप इसके आंसर आराम से कर लोगे। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। अगर आपको अपने जीवन के अस्तित्व में यानी कि इंसान क्यों पैदा हुआ ये समझना है, क्योंकि बाकी जानवरों में से इंसान थोड़ा हटके है ना, तो क्यों हटके हैं और जीवन में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाना है आपको, तो वहाँ पर आपको कदम कदम पर शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण यंत्र है। यह वो यंत्र है जो सभी को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के साथ ही जीवन में चुनौतियों पर विजय प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा क्या करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, साथ में सफल होते रहेंगे और साथ में जो भी कदम कदम पर में चुनौतियां आती है, समस्याएं आती है, टास्क होते हैं ना, उनसे विजय प्राप्त करके और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, शिक्षा, एजुकेशन यही जीवन और एकमात्र रास्ता है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार ज्ञान अर्जन प्राप्ति और कुशलता में सुधार करती है। एजुकेशन ही एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी चीज़ है जो में आगे बढ़ने के लिए एकमात्र रास्ता है, सफल होने के लिए एकमात्र रास्ता है, जो किसी भी जीवन विशेष क्षेत्र में मान लीजिए आपको कोई स्पेशल काम करना है, कुछ भी आपको लीग से हटके करना है, आपको स्पेशल बनना है, आपको भीड़ से अलग दिखना है, तो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है जो आपको नई नई चीज़ें सिखाता है। यह हमें अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में अच्छे संतुलन का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। आप अपने शरीर को अच्छे से रख सकते हो, अपने मस्तिष्क में बैलेंस बना सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आत्मा, इन सभी का बैलेंस बना करके हम चलते हैं। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। यह हमें पूरे जीवन भर प्रशिक्षित करने का काम करती है, लाइफ टाइम हमें सिखाती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप शिक्षित हैं, ज़रूरी नहीं है आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास MA की, BA की और टीचिंग की, डॉक्टर की डिग्री हो ना। आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको क्या होगा, समय समय पर ही आपको काम आएगा। हमारे रास्ते में अपने भविष्य और बेहतर करियर के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को पाने के लिए बहुत से अवसरों को हम तक पहुंचाती है। लाइफ में हमें बहुत सारे टास्क मिलेंगे, लाइफ में हमें करियर चूज करना होगा, उस करियर में हमें आगे बढ़ना होगा, तो वहाँ पर समय समय पर हमें एजुकेशन हेल्प करती है, शिक्षा हमें मदद करती है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हम हर मुसीबत से लड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ ही
अपने देश में सामाजिक और आर्थिक वृद्धि का भाग बनने के लिए सभी और प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देश के लिए योगदान देंगे तो आपको वहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, शिक्षा की आपको वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। किसी भी मनुष्य या देश का भविष्य उस देश की शिक्षा प्रणाली में अनुकरण की जाने वाली रणनीतियों पर निर्भर करता है। कोई भी देश कितना आगे बढ़ता है, कोई भी इंसान कितना आगे बढ़े, कोई भी स्टेट कितना आगे बढ़े, ये डिपेंड करता है वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ की शिक्षा कैसी है और वो जो रणनीति है, मतलब किस तरह पढ़ाया जाता है, तो उस पर ही निर्भर करता है। उचित शिक्षा के बारे में बहुत से जागरूकता अभियानों के बाद भी देश में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां रहने वाले लोगों के पास ना तो शिक्षा है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, गांव देहात में आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारी असुविधाएं हैं, यानी कि अभी भी स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, दूर जाना पड़ता है, तो फैसिलिटीज़ नहीं है और इसमें सीधा असर पड़ता है शिक्षा पर, क्योंकि रोड नहीं है तो शिक्षा नहीं मिलेगी, स्कूल नहीं है तो शिक्षा नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं है तो शिक्षा नहीं मिलेगी, है ना। शिक्षा प्राप्ति का कोई उचित संसाधन है नहीं है, ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न ही शिक्षा को लेकर कोई विशेष जागरूकता है। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, लोग कहते कोई बात नहीं, खाना मिल रहा है खा रहे हैं, पहनने को मिल रहा है पहन रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं मिल रहा ना, तो जागरूक भी नहीं है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। लाइक मैं कई बच्चों को कॉल करता हूँ घर में कि आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता, अच्छा पढ़े नहीं रही चलो कोई नहीं। मतलब काफ़ी सारे पेरेंट्स को अगर मैंने कॉल कर दिया घर पे कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं क्यों नहीं पढ़ रही है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, हम तो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ऐसे आज भी गांव देहातों में नहीं बल्कि शहरों में भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको शिक्षा की वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए ये है आज की असेसमेंट वर्कशीट और आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, कौन सा यंत्र जीवन में चुनौतियों पर विजय प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है? इजी है ना, क्लियर है भैया, बताऊंगा नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चे, अगर आपने पूरे अच्छे से समझ लिया तो आंसर आप कर लोगे। दूसरा सवाल है, संतुलन और आवश्यक शब्द का विलोम उल्टा क्या होगा? संतुलन। भैया काफ़ी सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें अ जोड़ दो विलोम बन जाता है ना, हर जगह नहीं होता ये काम, ध्यान रखना। तीसरा सवाल है, महत्वपूर्ण शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। महत्वपूर्ण, क्लियर हो गया ना। प्रत्यय क्या होता है? सबसे लास्ट में लगता है और पहले आपका मूल शब्द हो जाएगा, तो क्लियर हो जाए। अगला सवाल है चौथा, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इस पूरे पैसेज में किस पर फोकस किया गया है, समझ आ रहा है ना आपको? बस लिख देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएंगे तो आपके आंसर सही माने जाएंगे। अभी है पांचवा, अभी भी देश में किसकी कमी है? किसकी कमी है? लाइट की, पानी की, सड़कों की? भैया ये तो एडिशनल है, ये तो दूसरी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बस लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे। छठा है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है। कैसे? शिक्षा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अगर शिक्षा नहीं होगी तो क्या चूल्हे में खाना नहीं बनेगा? बन जाएगा भैया, उसके लिए तो गैस चाहिए, रेगुलेटर चाहिए और सिलेंडर भरा होना चाहिए, खाना बन जाएगा। तो शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सातवां है, शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं? भैया शिक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं? सारी चीज़ें शिक्षा पर ही तो डिपेंड करती है। बहुत सारे फायदे हैं शिक्षा के, फटाफट से लिख देंगे 4-5 तो आपका काम चल जाएगा। आगे देखो आठवां, शिक्षा हमें किस प्रकार सक्षम बनाती है, कैसे हमें मजबूत बनाती है? शिक्षा, अगर आप एजुकेटेड है, अगर आपने वेल एजुकेटेड है, आपने अच्छी शिक्षा ले ली तो आप कैसे सक्षम बन जाओगे, कैसे आप अपने लाइफ में एक स्टेबल हो जाओगे। मतलब क्या कहते हैं उससे, वर्ड नहीं आ रहा, मतलब आप सिक्योर हो जाओगे अपने फ्यूचर को लेकर। नवा सवाल है,
किसी व्यक्ति अथवा देश का भविष्य किस पर निर्भर करता है? हम पर, आप पर। भैया हम और आप अगर गंवार होंगे तो हम पर पड़ेगा क्या? तो किन पर पड़ेगा? थोड़ा लंबा आपने इसका आंसर लिखना है ताकि आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाए। और अगला जो सवाल है 10वां, कि क्या आप शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं? क्या शिक्षा जीवन के लिए जरूरी है? तर्क सहित उत्तर देंगे। क्यों है जरूरी? भैया जरूरी तो है, देखो मैं आपको बता दूं, शिक्षा जीवन में जरूरी है, आवश्यक है। अब आपको बताना क्यों है। अगर शिक्षा ना हो तो क्या नुकसान है, शिक्षा हो तो क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको पूरी वर्कशीट समझ आ गई। 20 में से 20 आपके मार्क्स जरूर आएंगे। कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके शेयर करें बाकी अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।